सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना जीवन अच्छे से काट रहे होंगे। आ, तो आज की जो रीडिंग होने वाली है, बेसिकली आप इसको सुन सकते हैं कि आपकी करंट में एनर्जी क्या चल रही है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है, या कोई भी थर्ड पार्टी रिलेटेड है तो अगर है इस केस में तो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो इट इज़ लाइक अ टाइमलेस रीडिंग गाइस, आप इसको कभी भी देख सकते हो, ये आपको एक बेहतर गाइडेंस ही प्रोवाइड करेगी। तो इस वक्त जैसा कि मेरे को दिख रहा है, आपकी जो एनर्जी है वो इस वक्त ये वाली है। इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये एक बहुत ही केयरिंग, यू कैन से एक बहुत ही ज़्यादा दयालु लेडी जो कि सेल्फ फोकस है, अपने मनी को देख रही है, अपने फाइनेंसिस को देख रही है, बेसिकली अपने आप को देख रही है और साथ में एक बहुत जेंटल एनर्जी के साथ है। जो कि चाहे अपने रिश्ते हो, अ, अपने आसपास के रिश्ते हों, अपने आप को डेवलप करना हो या अपने फाइनेंसिस पे काम करना हो। बेसिकली ये लेडी जो है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो होती है, ये अपने आप पे फोकस करती है कि उसकी लाइफ कैसे चल रही है। ऑल्सो इसकी जो एनर्जी है, जो एक तरीके से आपकी एनर्जी निकल के आ रही है, वो इस तरीके की है कि एक सेल्फ फोकस मोड में हो, काम मोड में हो, एक बहुत कहते हैं ना कि एक लेडी की जिसकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, लेकिन स्टिल वो इस तरीके से इतने काम होके बैठी हुई है कि हाँ भाई, मुझे बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं करना है। लेकिन इसके बगल में ही जैसे कि मैं देख सकती हूँ, आपके जो पार्टनर हैं, ये कहीं ना कहीं पार्टनर कह लो, या ये किसी ना किसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपके संग कुछ ना कुछ तो गलत करने की सोची होगी। जिस चीज़ को लेके ये अब एक ट्रांजिट मोड में आ गया है, कहते हैं ना एक बदलाव के मोड में आ गया है कि हाँ भाई, अब बहुत गलत हो गया या बहुत गलत कर लिया। गाइस, बुरा या कह लो किसी भी सेंस में हो सकता है। जितना मैं अपने इंट्यूशन से जान पा रही हूँ, बुरा मतलब आप ये नहीं कि किसी ने आपको किसी भी वे में गलत, मतलब कुछ बुरा बोलना, कुछ हर्टिंग बोलना, या किसी भी तरीके का आपके साथ माइंड मैनिपुलेशन किया हो, आपको आपको कंफ्यूजन में रखा हो, आप आगे ना बढ़ पाओ, सोच ना पाओ, अपनी चीज़ों में ही उलझे रहो बेसिकली। तो ये चीज़ इस इंसान ने जो जो भी ये कर रहा था, और चाहे फिर ये कोई भी अदर जो चीज़ें होते हैं उनका सहारा ले रहा था, लेकिन ये अब उन चीज़ों से वॉक अवे करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ये वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो एक औरत या कह लो कोई भी आदमी, गाइस ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अगर आप मेल हो तो एज अ फीमेल के लिए सुन सकते हो, और अगर आप फीमेल हैं तो आप मेल के लिए सुन सकते हो। तो कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। बस ये है कि मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मेरा जो बताने का तरीका है वो है उसी टोन में आ जाता है। तो ये मतलब अभी इस वक्त अपने जो कहते हैं ना, जो भी एक जो एक बैगेज कह लो, मूविंग ऑन कह लो, जैसा कि इस कार्ड में भी सिग्निफाई हो रखा है कि जो भी ये बुरा कर रहे हैं, इन्हें बोला, जो मैनिपुलेशन करा, उससे ये आप कहीं ना कहीं वॉक अवे करते दिख रहे हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन है। और कहीं ना कहीं ये जो वॉक अवे कर रहे हैं, यही एनर्जी आपके ऊपर दिख रही है कि आप और काम और कंपोज्ड होते जा रहे हो। आपका जो मेजर फोकस जो है वो आपके अपने फाइनेंस, आपके खुद के ऊपर है कि मैं अपनी सेल्फ हीलिंग कैसे करूं, मैं अपने आप को सेल्फ डेवलप कैसे करूं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। तो इससे कंडीशन से मैं यही जान सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी वॉक अवे करके इस चीज़ में यही देख रहे हैं कि ये सब करके, बुरा करके कुछ होने जाने वाला है नहीं है। मैं अपना भी वेल्थ, गाइस देखिएगा, वेल्थ आप चाहे इन रिगार्ड्स ऑफ मनी देखो, चाहे आप वेल्थ को एक जो कहते हैं ना एक मेंटल पीस होता है, वो भी हमारी एक वेल्थ ही होती है। तो ये भी इंसान जब जो भी इसने कुछ करा, आप पे कुछ असर नहीं करा, आप इसी एनर्जी में रहे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, तो कहीं ना कहीं अब इसे भी लग रहा है कि मैं क्यों इतना टॉर्चर हो रहा हूँ। क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा गाइज, जो इंसान बुरा करता है वो ज़्यादा
परेशान रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो उसका कॉन्टिन्यूस एक एक दिमाग ये चलता रहता है कि इसके संग कुछ बुरा हुआ, नहीं हुआ, ये परेशान हुई कि नहीं हुई, मैंने इसको ऐसे बोला, इस पे कुछ इफ़ेक्ट हुआ या मैंने इसको इग्नोर किया, तो ये इफ़ेक्ट हुई कि नहीं हुई। तो वो कंटिन्यूसली आप ही पे दिमाग लगाता रहता है, आपको समझ के नहीं देता है। आप सोचते हो कि अरे ये इंसान तो मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा, मुझे बात ही नहीं कर रहा। नहीं, वो जो कर रहा है वो सबकॉन्शियसली आपके बारे में ही सोच रहा है। इसी वजह से वो चाहे थॉट हो, चाहे कुछ भी हो, या 1 या 2 मिनट की जो भी बुरी फीलिंग या आप एकदम इमोशनल जो ड्रेन करते हो, वो इस वजह से है। देखिएगा, इस लाइट आ गई, तो इस बात का सीधा सीधा इशारा हमको यूनिवर्स भी दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब ये इंसान भी इतना परेशान और थक चुका है, तो ये सोच रहा है कि बेटर है कि मैं अपने फाइनेंसेस और अपने ऊपर ध्यान दूँ, क्योंकि दूसरे का बिगाड़ने के चक्कर में कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ही खो दूंगा, और मैं बेटर है इस चीज़ से वॉक अवे कर लूँ। क्योंकि आप अगर इस एनर्जी में हो तो मुझे भी अपने फाइनेंसेस, अपने ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए, और मुझे लगता है इनको बिल्कुल अपने ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचोगे, बुरा करोगे, तो बेटर है उस चीज़ को छोड़ के अपने ऊपर काम करो, रिश्ते के ऊपर काम करो। क्योंकि गाइज ये इतना बड़ा जो बदलाव आया है वो इसलिए आया है क्योंकि ये इंसान इस वक्त इस मोड में है। ये मोड आप कह सकते हो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, कि ये इस इंसान को चैन नहीं है, इसको रातों को नींद नहीं आ रही। एकदम कहते हैं ना, आदमी सरेंडर मोड में चला गया है। और वो सरेंडर मोड क्यों है? कि यार मैंने इतना कोशिश कर ली, लेकिन वो इस इंसान पे तो कुछ असर ही नहीं हुआ, ये तो स्टिल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ही है, तो इस पर कुछ असर क्यों नहीं हो रहा? तो इसी सोच सोच में जब तक ये बदलाव आया कि मैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में जाऊं, तब क्योंकि उससे पहले ये आदमी इस मोड में आ चुका है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में, जहाँ ये बिल्कुल हताश हो चुका है। और इसने सोचा कि बेटर है कि मैं अपने ऊपर काम करूं, क्योंकि इस मोड में भी एक इंसान कब तक ही रह लेगा। बिल्कुल हताश दिख रहे हैं गाइस। कहते हैं ना, आदमी एकदम सरेंडर मोड में चला गया कि हाँ भाई, हो गया, जितना जो करना था, जो बोलना था, जैसे मैनिपुलेट करना था, सब कर लिया, लेकिन इस इंसान पर कोई फ़र्क दे हो नहीं रहा है बेसिकली। इसी वजह से ये इंसान का बड़ा हार्ट ब्रेक होता हुआ इस वक्त दिख रहा है। हार्ट ब्रेक हुआ है या चल रहा है, और उसका रीज़न एक ये भी है क्योंकि अ, आपको जितना गिराने की कोशिश करी है ना, वही रीज़न है कि ये इंसान वहाँ से होते होते इस मोड में आ गया। गाइज, अगर ये आप इस चीज़ को आप रिलेट केवल अपने पार्टनर से नहीं, आप किसी थर्ड पार्टी के लिए भी देख रहे हो या आपकी लाइफ में है, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को, कि आपके लिए इतना बुरा सोचा कि खुद को ही सरेंडर मोड में आना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस तरीके से 3 खंजर दिल में खुद ही उनके, कह दो आप, किसी ने घोंप दिया, घोंपेगा कौन? कोई नहीं। उनके खुद ही 3 ऐसे खंजर लगे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न यही है, बुरा सोचा, बुरा करने की सोचा, हताश करने की, गिराने की, आपको बिल्कुल कहते हैं ना डाउन मोड में लाने के लिए। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। आप बुरा सोचोगे और आप किसी को खंजर घोंपने की सोचोगे, तो आप इसी स्टेट में आ जाओगे, बिल्कुल सरेंडर मोड में। आप आओगे या नहीं आओगे, आपको यूनिवर्स खुद ही ले आके गिरा देगा। उसके बाद जो ऊर्जा है गाइज, ये है पेज ऑफ कप्स की, जो कि कहीं ना कहीं उसका रीज़न है वो जितना आपका पार्टनर या कोई भी थर्ड पार्टी जो इस तरीके से, कहते हैं ना, उसके दिल में जो खंजर घुमे हुए, ये बिल्कुल हताश एक तरीके से, बिल्कुल कोई उत्साह नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि आपको बार बार जो इंसान आपको गिराने के लिए सोचा, तो उसका पूरा फोकस आप ही के ऊपर था। अब जब आप गिरे नहीं, आप अपने स्ट्रांग, आप अपने कॉन्फिडेंस में हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जा है वो इस तरीके से देख रहा है, पेज ऑफ कप्स की तरह की, जो कि एक इंट्यूटिव है, एक हैप्पी पर्सन, कि जिसके पास आप देख सकते गाइस कि इस इंसान के हाथ में एक कप है, और एक कप के साथ भी ये इंसान इतना खुश है। तो ये आपको वही देख रहा है कि यार मैंने इतना गिराने की कोशिश करी, मैंने इसको इतना मतलब बिल्कुल कह दो कि ये गिर जाए, मेरे पैरों में आ जाए, मैंने इतना करने की कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी देखो ये इंसान इस तरीके से खुश है। कि मतलब आपकी एनर्जी गाइस इस वक्त ये है ना, कि अगर मेरे पास 2 रुपए हैं तो मैं 2 में खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए यार तुम्हारे 5 रुपए, क्योंकि वो 5 रुपए मुझे खुशी नहीं देंगे अगर मुझे मेरे 1 रुपए ही खुशी देते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा, लेकिन हाँ, और उसका एक रीज़न ये है क्योंकि आप जो हो इस वक्त इस तरीके से अपनी तलवारें खड़ी करके, अपनी तलवारें अपने हाथ में लेके खड़े हुए हो, क्योंकि आपको मेंटल क्लैरिटी है। एक बात इस कार्ड से बिल्कुल समझ में ये आती है दोस्तों, कि आप चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे आपका अपना पार्टनर हो,
जो भी आपको बुरा आपके साथ करने के बारे में सोच रहे थे ना, वो ये सोच रहे थे कि हम तो करते जाएंगे, ये तो बेवकूफ़ है, इसको क्या पता पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एक एक चीज़ की क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी आपको मिलती जा रही है। आपके पास न्यू न्यू आइडिया आ रहे हैं। मतलब अगर ये बुरा कुछ करने के बारे में सोचते भी हैं ना, तो आप समझ जाते हो कि हाँ, ये इंसान मेरे बारे में सही नहीं सोच रहा है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपके जो, कह सकते हो, आपके जो पार्टनर है या आपकी जो भी थर्ड पार्टी है, उनको एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया। उनका दिमाग ही उनके संग कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है कि अरे यार, मैं तो कोई भी पैतरा आजमाने की सोचता हूँ या मैं कुछ भी करने की सोचता हूँ, और ये तो इंसान मुझे भाप जाता है। क्योंकि जितना इंट्यूशन आपका तेज है एस ऑफ सॉर्ट्स के साथ, कि आपको मेंटल क्लैरिटी मिल जाती कि हाँ, ये इंसान मेरे बारे में सही नहीं सोच रहा है, ये इंसान मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, ये इंसान मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ उसको उसके मेंटल उसमें डाल देती है। कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त इस थर्ड पार्टी की लाइफ में, या आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी के जैसा रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सिंपल है गाइज, अगर आप दूसरों की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट लाने की कोशिश करोगे तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में अपने आप ही वो चीज़ें दे देगा। क्योंकि आप दूसरे की ज़िंदगी में वो ला के उसकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए सोच रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट तो वही कर रहे हो ना। तो जो आप दोगे वही आपको मिल जाएगा बाद में। तो जैसा उन्होंने बोआ वैसे ही वो अब काटेंगे। आप जो दिख रहे हो पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में दिख रहे हो, जो कि एक मैनिफेस्टेशन का भी आप कार्ड बोल सकते हो। क्योंकि आप ये देखिए, इस पर्सन के हाथ में एक पेंटिकल है, लेकिन ये उस एक पेंटिकल के साथ भी कितना होपफुल है, कितना चेयरफुल है, और एक उम्मीद के साथ देख रहा है कि आपकी कितनी होप्स हैं इस लाइफ में। तो आप इसी तरीके से हो, और शायद इसीलिए आपकी जो ऊर्जा है ये हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की निकली। और इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आप हो, इस चीज़ की क्लैरिटी हमको एंड ऑफ द कार्ड ये दे देता है कि आपके पास होप्स हैं। चाहे आपके पास रिसोर्सेज कम हो, चाहे आपके पास उम्मीद कम हो, लेकिन स्टिल आप होपफुल हो। आपके पास कम होप है कि हाँ, चांसेस है ये सुधरे, चांसेस है थर्ड पार्टी जाए सुधरे, लेकिन ये जो कि मतलब आप स्टिल, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं कम है, तो आप उस कम में भी होपफुल हो कि हाँ। और यही चीज़ कहीं ना कहीं इन लोगों को परेशान कहीं ना कहीं कर रही है। हमारा बॉटम ऑफ द डेक गाइस ये है 2 ऑफ कप्स। अब ये चाहे अगर कोई थर्ड पार्टी के सेंस में ले लिया जाए, तो वो थर्ड पार्टी जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बुरा रोल प्ले कर रही थी, तो कहीं ना कहीं वो ये देख रही है कि मैं हताश होती जा रही हूँ और मैं गिरती जा रही हूँ, मेरी लाइफ में सब बुरा हो रहा है। लेकिन जिसकी लाइफ में बुरा करने का सोच रही थी, जिन दो लोगों को अलग करने का सोच रही थी, वो आखिरकार यूनिवर्स उनको यूनाइट कर रहे हैं। चाहे इसका प्रोसेस स्लो है, ये धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है। और अगर ये आपका पार्टनर है, तो वो कहीं ना कहीं देख रहा है कि आप जो हो, आप अपने ही सेल्फ के साथ कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्फ जिस पे आप काम कर रहे हो अपने डेवलपमेंट में, अपनी फिनेंसिस पे, तो कहीं ना कहीं वो ये देख रहा है कि आप बहुत होपफुल हो, आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस है, एक यूनाइटेड लव है, आप एक म्यूचुअल अट्रैक्शन अपने साथ ही अपने को प्यार करने में ही लगा रहे हो। और ये हमारा बॉटम ऑफ द डेक है। और ठीक है गाइस, मैं थोड़ा सा जो अपने कुछ कार्ड्स हैं इससे आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहूँगी कि आखिरकार यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना क्या चाहती है। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, तो सी गाइस, आपके लिए जो कार्ड आया है दैट इज़ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टी, डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। आप इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, अगर कहीं ना कहीं आपकी जो थर्ड पार्टी थी, और थर्ड पार्टी आपको और आपके पार्टनर को ये सारे बुरे और गलत काम कर करके अलग करने की कोशिश कर रही थी, तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप
अपने पार्टनर के साथ या तो एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करो, और अगर इन सेंस ये आपके पार्टनर के साथ नहीं है या आपका पार्टनर ही थर्ड पार्टी बन के बैठा हुआ है, तो आपको ये चीज़ गाइडेंस की उसमें दी जा रही है कि आप अपने आप से अपने एंजल्स के साथ में, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अगर पार्टनर है तो साथ में एंजल्स भी हैं, आप अपने एंजल्स के साथ एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करो। कभी आप बैठो, कभी आप मेडिटेट करो, अपने जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिसमें आप विश्वास करते हो, जिस एंजल को आप मानते हो, उनके साथ कभी कभी आप एक कहते हैं ना, एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करिए कि यस गॉड, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं या इस तरीके से हो रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। आई होप आपको इस चीज़ की गाइडेंस दी जा रही है, ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगी आगे। और देखिए नेक्स्ट कार्ड, requited love. So there's not enough attraction or chemistry to keep this relation going on. कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने एंजल्स के साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करिए, और उसके बाद यू जस्ट डू द सरेंडर। आप सॉरी गाइस, थोड़ा फंबल हो जाता है बोलते बोलते। आप थोड़ा अपने आप को सरेंडर मोड में लेकर आइए। अगर आपकी थर्ड पार्टी आपका खुद का पार्टनर है, और या वो आपकी लाइफ में खुद ही थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहा है, तो बेटर है कि आप थोड़ा सा आगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो थोड़ा मूव ऑन करो, अपने आप पे देखो। क्योंकि अगर कोई थर्ड पार्टी है, और अगर वो आपको अलग करना चाह रही है, तो आप एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करिए अपने पार्टनर के साथ जिससे आप प्यार करते हैं। अगर वो थर्ड पार्टी नहीं है, तो आप ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन अपने भगवान के साथ करिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम इस दुनिया में उस ईश्वर की बदौलत है। आप उनसे कहकर देखिए, उनसे मांगा, उनसे कहा, कभी खाली नहीं जाता। आज नहीं तो कल आपको डेफिनेटली जो आप चाहते हो वैसे ही होगा। बस आप ट्रुथफुल रहिए, आप अपना दिल साफ रखिए। और अगर आपका जो प्यार है इसमें अगर कहीं ना कहीं अगर सच्चाई है, और अगर आपका आपका पार्टनर ही थर्ड पार्टी बन के बैठा हुआ है इस रिश्ते में, वही आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, आपसे जेलस करता है, आपको बुरा बोलता है, मैनिपुलेट करता है, तो बेटर है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप थोड़ा कटिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी, आपके पार्टनर की ऊर्जा अगर इतनी ख़राब है, तो बेटर है कटो, अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, आगे आगे बढ़ो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्टक रहोगे एक जगह पे, तो आपका पार्टनर को वही चीज़, अगर वो आपका पार्टनर अगर ऊर्जा सही नहीं है, आपके बारे में आपको जेलस है, या आपके बारे में ही बुरा सोच रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, माइंड गेम्स खेल रहा है, तो बेटर है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा आप उससे कट जाओ, अपने आप पे फोकस करो। क्योंकि आप जब अपने आप पे फोकस करोगे, तभी कहीं ना कहीं ये एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन का मौका आपके पास आएगा। क्योंकि क्या होता है गाइस, अगर हम अपने पार्टनर को लेके, चाहे कुछ भी हो, मैं कहती हूँ कोई भी थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप किसी चीज़ के पीछे भागते रहोगे, तो सामने वाला उसी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है कि मैं कुछ भी गलत करूँ, मैं कुछ भी गलत बोलूँ, ये तो सुन ही लेगा, मैं तो इससे ऊपर ही रहूँगा, मैं तो इसे कुछ भी बोल सकता हूँ। नो, इस चीज़ के लिए साफ एंजल्स आपको मना कर रहे हैं, आप मत करिए, कट जाइए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। क्योंकि जब आप पावर में होते हैं, जब आप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, जब आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, तो सामने वाला अपने आप ही हताश होता है, और तब कहीं ना कहीं एंजल्स आपके लिए ये जो रास्ते हैं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस के, ये खोलेंगे। होपफुली गाइज आपको आज की रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं आपको सही गाइड कर पाऊँ, सही रास्ते पे ला पाऊँ, सही गाइडेंस दे पाऊँ बेसिकली। तो यही चीज़ मैं बोलूँगी कि इससे आपको जितनी गाइडेंस मिले, इसको लीजिए, अपने जीवन में उतारिए। अगर ये रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट रीडिंग आप किस पे चाहते हैं, मुझे ये कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी को ऐसी रीडिंग्स की ज़रूरत है, किसी की लाइफ में गाइडेंस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, जिससे वो सुने, उसको भी अपनी लाइफ का एक अगर कोई हताश है या कोई दुखी है, तो एटलीस्ट वो एक गाइडेंस ले सकता है कि हाँ, उसके साथ भी ऐसा हो रहा है, वो इन चीज़ों से थोड़ा सा एक कदम पीछे लेके अपने आप पे काम करके आगे बढ़ सकता है। तो हाँ गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो टेल मी नेक्स्ट रीडिंग आपको किस पे चाहिए, तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन द कमेंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय।